हेलो एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान, होप यू गाइस आर डूइंग कितना क्रिंज लगा हेलो एवरीवन। अच्छा चलो यार, कोई नहीं, ऐसे ही होता है। सो एवरीवन, ये दिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैचेस भी जारी हैं। कल बहुत ज़बरदस्त हमने मैच देखा जनाब, दोनों मैचेस बहुत अच्छे थे। आरसीबी ने कल मैच विन किया और सेहरा जो है उसका सेहरा होता है ना, वो जाता है विराट कोहली के सर पे, क्योंकि उन्होंने कल बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने विन अपने नाम की, और मुंबई इंडियंस में अगर हम देखें तो रोहित शर्मा वॉज टू गुड, क्योंकि उन्होंने कल बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं। और जब रोहित शर्मा परफॉर्म करते हैं या विराट कोहली परफॉर्म करते हैं, मेरी नज़र में जब श्रेयस परफॉर्म करता है, जयसवाल परफॉर्म करता है, अब जाके तो ईशान किशन भी, अभिषेक शर्मा भी, मतलब कितने ही नाम ऐसे हैं कि यार जब वो परफॉर्म करते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है मैच देखने का। लेकिन ये कि कल रोहित शर्मा वॉज टू गुड, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने। और डेफिनेटली कि जब उनकी परफॉर्मेंस, उनका जब बैट नहीं रुकता है तो वो हो नहीं सकता कि मैच हार जाए टीम। तो इस वजह से कल रोहित शर्मा ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। उनका साथ जो है वो सूर्य कुमार यादव ने दिया, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। और उसके बाद उन्होंने बड़े आसानी से लाइक ऐसे ईजी पीजी करके उन्होंने मैच जो है वो जीत लिया। आरसीबी ने भी कल इसी तरह से बहुत ज़बरदस्त मैच खेला और उन्होंने भी लाइक मैच इजीली विन कर लिया। अब बात करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे यार वाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मैं इसको थोड़ा सा लिंक करना चाहती हूँ। देखिए, बात ये है कि हमने देखा कि अभी पीएसएल हो रही है, पीएसएल के अंदर हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े खिलाड़ियों के नाम नज़र नहीं आ रहे हैं, बड़ी तादाद में हमें खिलाड़ियों के नाम नज़र नहीं आ रहे हैं जो हमारा यंग टैलेंट होगा। लेकिन आपको आईपीएल में नज़र आ रहे हैं। आईपीएल में अभी जिस तरह से वैभव, आपने उसका नाम देखा, सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से हाईलाइट हुआ है, जो तकलीफ़ थी उसके दिल में कि जब वो आउट हुआ, जब उसकी विकेट गई तो ही वॉज नॉट रेडी फॉर दैट विकेट, वो उसके लिए तैयार नहीं था, उसको भी और खेलना था, उसको भी और बैटिंग करनी थी। वो जिस तरह से जो उसका जेस्चर था, वो देखकर आपको पता चलता है कि क्या जुनून, क्या पागलपन है इंडिया के यंगस्टर्स में। यानी अगले 10 साल तक देखिए, किसी भी चीज़ का प्लान आप नेक्स्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का करते हैं और अगले 10 साल तक आप देखें कि इंडिया की क्रिकेट सेफ है, उसको कोई नुकसान नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट शोज़ एक्चुअली। अब होता ये है कि पीएसएल के अंदर आपको अगर 1-2 प्लेयर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, आपको अली रज़ा उसके अंदर थोड़ा बेहतर नज़र आया, आपको आकिब जावेद थोड़ा बेहतर नज़र आया, लेकिन अगेन आई वुड से कि अब यूटिलाइज़ किस तरह से करना है उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आईपीएल अभी हो रही है, अभी खिलाड़ी खेल रहे हैं, साथ ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है सामने, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको नज़र आता है कि ईशान किशन की वापसी हुई है। एक बहुत ज़बरदस्त कमबैक है, बहुत ज़बरदस्त कमबैक है, बिकॉज ईशान किशन वो प्लेयर है जो कि बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। मतलब एक ऐसा प्लेयर है कि जो आप कहते हैं ना, मंजा हुआ खिलाड़ी है, और उसके बावजूद उसके डिसिप्लिनरी इश्यूज़ या वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहा था, थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी नज़र आई, और बोर्ड ने उनकी सारी सलाहियतें, सारी स्किल्स को एक तरफ करके उनको बाहर कर दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी चांस ऑन यू, तो वो बाहर हो गए। लेकिन उसके बाद अब जाकर उनकी वापसी हुई है, सज़ा मिलने के बाद जाकर, और जबकि वो कितना साउंड प्लेयर है। उसके बाद अगर आप देखें श्रेयस अय्यर, मैं हमेशा से श्रेयस की बहुत तारीफ़ करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब से मैंने प्रॉपरली क्रिकेट कवर करनी शुरू की है, तो मुझे उस वक्त एक ही नाम जो है, वो 2 नाम मुझे बहुत क्लिक किए थे, और वो था एक केएल राहुल और दूसरा श्रेयस अय्यर। तो मुझे ये फील हुआ था यार ये 2 बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं इंडिया के। हार्दिक पांड्या भी मेरी लिस्ट में था, जो कि मैं फील करती थी कि यार ये लोग अगर टीम के अंदर होंगे ना, तो टीम मैच देखने का आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वही चीज़ हुई कि मतलब श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की वापसी हो रही है। उसके बाद कुछ लोगों के मेडन कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, जिनमें अभिषेक शर्मा की ये अब समझ लें कि अब दौड़ शुरू हो गई है। उन्होंने अब लोगों के दिलों में इस तरह जगह बनानी है जैसे बाकी बड़े खिलाड़ियों ने इंडिया की जगह बनाई है, और वो जिस तरह से मुकाबला करते हुए आपको नज़र आएंगे, खेलते हुए नज़र आएंगे, आपको महसूस होगा कि कोई भी फैसला ऐसा नहीं लिया गया कि जिसके ऊपर पछतावा हो। मतलब अभिषेक शर्मा की आप अभी इनिंग्स देखें जो उन्होंने लास्ट खेली थी, जिससे वो उनका बैट नहीं रुकता, वो बहुत कॉन्फिडेंट प्लेयर है। तो अभिषेक शर्मा की वापसी नहीं, मतलब उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम आना। फिर उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, गौतम गंभीर की चॉइस। रेडी वो प्लेयर है कि जो अब रेडी है, लाइक उसने अब खेलना है, और वो खेलता हुआ हमें नज़र भी आया। उसने पिछली जो इंडिया के साथ सीरीज़ थी उसमें भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो मतलब वो कंसिस्टेंटली एक अच्छी ऑप्शन है। तो नीतीश कुमार रेड्डी की एक चॉइस हमने देखी है, एक ऑप्शन देखी है कि वो उसमें ऐड हुए हैं। फिर उसके बाद हर्षित राणा अब वो प्लेयर है जिसने अभी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था, लास्ट विकेट हासिल उसी ने की थी। मतलब वो ऑल आउट नहीं हुए थे, लेकिन वो ऑल आउट करने का सेहरा उसके सर जाता है। अच्छा, ये सेहरा उसके सर जाता है, मैं काफ़ी ज़्यादा बोल रही हूँ, लाइक इसका मतलब ये होता है कि उसका जो क्रेडिट है वो उसको जाता है। तो मतलब ही डिड दैट, और उसकी एडिशन उसमें हुई है। तो आप देखें कि
एक तरह से हमें नज़र आ रहा है। फिर वरुण चक्रवर्ती तो वैसे ही जब से उसने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो खेला था उसके बाद से तो वैसे ही यार मैं मतलब बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मतलब बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है वो भी। तो खैर ये है कि ये कुछ ऐसे नेम्स हैं जिनकी एडिशन हमने देखी है कि वो हो रही है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनाउंस हुआ है। अब बात ही आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ PSL हो रही है वहाँ पर क्या कोई ऐड होता है या नहीं होता है। देखिए ये एक तरह से ना एक मैसेज होता है। आप कहते हैं कि आपको किसी का प्लान नज़र नहीं आता है। बहुत सारे लोग अपनी, पाकिस्तान का हमेशा से अलमिया रहा है कि अलमिया नहीं रहा, एक रवायत रही है कि हम अपनी प्लेइंग 11 या अपना स्क्वाड तब तक अनाउंस नहीं करते जब तक सब की चीज़ें हमारे सामने नहीं आ जाती हैं। फिर हम सोचते हैं कि अब हमें ये करना है। नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो अब नकल वाला पेज तो हमारे सामने आ गया, अब इस पे काम करने के लिए हमें अकल चाहिए। तो अब अगर हम देखें कि जिस तरह से इंडिया मौका दे रहा है नए लोगों को, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने चेंजेस किए हैं, उन्होंने उनको ऐड किया है, तो अब जाकर हम ये क्यों नहीं सोचते कि यार कुछ खिलाड़ी हम भी नए ले आए यार, हो सकता है कि कुछ तो बेहतरी आए, कुछ तो अच्छा चेंज आए इसके अंदर। अब देखिए साहिबजादा फरहान है, वो मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो बिल्कुल नया लड़का है, लेकिन आप देखें कि क्यों उसको मौका नहीं दे रहे हैं। उसको मौका देना चाहिए, T20 के अंदर उसकी अच्छी कोशिश है। फिर उसके बाद आप आकिफ जावेद को देखें, वो ऑलरेडी है, उसको आगे और मौका मिलना चाहिए और चांस मिलना चाहिए। फिर आप अगर देखें कि अली रज़ा एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। फिर आ जाता है सुफियान मुकीम, और फिर आपके ये नए लड़के हैं। आप नए लड़कों को मौका देंगे तो आपकी क्रिकेट सिक्योर होगी। आप ये जूनियर सीनियर का कॉम्बिनेशन बनाकर जब टीम बनाएंगे तो आपकी जगह सेफ़ होगी। आपने 2024 के वर्ल्ड कप में देखा कि अर्शदीप सिंह आपको उसमें नज़र आया, आपको उसमें ऋषभ पंत नज़र आया, आपको उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट नज़र आई। सो अभी ये हमारे पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इसके अंदर, अब PSL हुआ है, PSL से हमें टैलेंट निकालना चाहिए। पहले ही मेरे मुताबिक काफ़ी गलत फ़ैसले हुए हैं, हम लोग बहुत सारे लोगों को ऐड कर सकते थे इसके अंदर, हम और बेहतर टीम बना सकते थे। हम बजाय ये सोचने के कि हमने उन्हीं लोगों को कैप्टन बनाना है, हम कैप्टन्स नहीं बना सकते थे। हम 10वें सीज़न को मेमोरेबल बना सकते थे, एग्जाम्पल बना सकते थे, बट हमने नहीं बनाया। हम अभी क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हो रहा है दुनिया का, वहाँ पे जाकर उसमें बेहतरीन खिलाड़ी ऐड हो रहे हैं, और हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई हम तो इंडिया नहीं जाएंगे, हम वुमेन क्रिकेट टीम हमारी इंडिया नहीं जाएगी, और कोई बॉदर भी नहीं कर रहा है इस बात को, किसी ने पूछा भी नहीं है, किसी को कोई उससे मतलब इशू ही नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं जाएगा। फिर जैसन गिलेस्पी की तनख्वाहों की बात हो रही है कि 4 महीने की तनख्वाह अदा नहीं हुई है उसकी। मतलब आप देखें कि हमारे हवाले से क्या खबरें बाहर आ रही हैं और दुनिया के हवाले से क्या खबरें बाहर आ रही हैं। तो कंपैरिजन अगर आप करते हैं, आप कंपैरेटिवली कंपैरिजन करना चाहिए, बट प्रोग्रेसिवली। ये नहीं है कि आप सीखने के लिए तो आप कंपैरिजन ही करेंगे ना। मतलब अब देखें कि घर में कोई ऐसा बच्चा होता है जो शरारती होता है, तो माँ यही कहती है ना, भाई साथ वाले का लड़का देख, वो अब तेरी उम्र का है और वो मतलब टॉप कर रहा है, वो ट्रॉफीज़ लेकर आ रहा है घर पे, और तू यहाँ पे ये सब कर रहा है। कंपैरिजन होता है, ठीक है, लेकिन कंपैरिजन होता है सेम कैलिबर के लोगों का, सेम एज, सेम टाइम, सेम फैसिलिटीज़ और ये सारा कुछ। बाद में ये चीज़ें आती हैं। तो अगर आप किसी को समझाने के लिए कुछ कंपैरिजन करें तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर आप किसी को सर पे चढ़ाने के लिए कोई कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। देन इट इज़ यू वर्सेस यू। लेकिन अगर आपको सीखना है तो फिर यार सोचना पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। खैर काफ़ी मार्फत की बातें हो रही हैं, मैं इतना वो होना नहीं चाहती हूँ सीरियस। कभी कभी मेरे अंदर का ना वो नुसरत फ़तेह अली खान जाग जाता है, फिर मैं बहुत डेप्थ में चली जाती हूँ, बट आई एम कमिंग बैक। सो अभी के लिए आई थिंक कि कुछ फ़ैसले ले लेने चाहिए टाइमली, वो बेहतर होंगे। आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या यंगस्टर्स को लाना चाहिए टीम में? क्या उनकी यंगस्टर्स, वो यंगस्टर्स नहीं जो सिफारिशी हैं, वो यंगस्टर्स जो मेरिट पर हैं, क्या उसके लिए कुछ काम करना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एडिशन हुई है, इसमें आपका फेवरेट एडिशन आपकी कौन सी है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल कैच यू गाइस लेटर, टिल देन टेक केयर।